मैं आपको बड़ी मुस्कुराहट वाले चेहरे के साथ वेलकम बैक कहना चाहती थी, लेकिन जब भी डॉलर की प्राइस पे नजर दौड़ाएं तो मुंह से मुस्कुराहट छिन जाती है, क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ती है, रुपया डिप्रिशिएट हो जाता है, हम देख लेते हैं जहाँ पे जो दबाव ज़रा बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है और ना खत्म होने वाली महंगाई के हमें ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। जबकि हमने देखा है कि गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि ये मसनूई महंगाई है। ये क्या होती है? ये हम पूछेंगे ना, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये हमारे साथ जो माहिर मुआशरत है आज हम उनसे पूछेंगे। तो खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जरा जान लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। कि ये वो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना कि सीन दिखा रहे होते हैं कि घोड़ा सर पर दौड़ रहा है, उसमें आवाज भी आती है तगड़ा तगड़ा तगड़ा, ऐसे ही हम देख रहे हैं कि ये डॉलर की जो कीमत है वो उसी तरीके से परवाज कर रही है, तगड़क जा रही है, तो और रुकने का कोई सिलसिला नहीं है। तो खुर्रम साहब ये बताएं कि ये किसकी नाकामी है, कौन कामयाब नहीं हो पा रहा इस डॉलर को ऊपर जाने से रोकने में? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू द बोथ ऑफ यू। देखें इस वक्त जो है ये जो डॉलर और रुपये का जो सिलसिला चला हुआ है ये ऑफ कोर्स हमारे मुल्क के लिए काफी खतरनाक है और इसमें दो तीन नुकसान हैं और वो बहुत बड़े हैं। एक तो नुकसान ये है कि आपके यहाँ जो कर्जे हैं, कर्जे बहुत ज्यादा आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर 1 रुपया डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो तकरीबन कोई 100 से 125 अरब कम से कम जो है आपके कर्जों में इजाफा हो जाता है। आप कुछ 1 से 125 अरब रुपए ज्यादा जो है पे करने पड़ते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ बैरूनी कर्जों की, अंदरूनी कर्जे अलग हैं। तो ये नुकसान बड़ा हो गया। दूसरा ये कि जिस तरह से रुपये की कीमत में, उसकी कदर में कमी होती है, उसी तरह से आपके यहाँ महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। उसकी वजह यह कि हम बहुत ज्यादा चीजें आज भी इंपोर्ट करते हैं। हम अपनी ऑयल का कंजम्पशन का, एनर्जी की कंजम्पशन का 85% 85% हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं। तो महंगाई ये टेम्परेरी नहीं होती है, ये बेसिकली बिल्कुल ये महंगी नहीं होती है, टेम्परेरी नहीं होती है ये महंगाई, बल्कि आपके यहाँ ट्रांसलेट होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स में। क्योंकि होता ये है कि जब चीजें आती हैं उनकी कीमतों में इंटरनेशनली इजाफा हो रहा है अभी, क्योंकि ऑयल जो है इस वक्त तकरीबन कोई 60-70% ऊपर है और एनर्जी ऑन एवरेज जो भी हीटिंग ऑयल है वो ऑन एवरेज अगर आप देखें 120% ऊपर है। तो हम अगर अपनी प्लानिंग नहीं करते, अपने आप को ठीक नहीं रखते, अपने आप को तैयार करके नहीं रखते इस तरह के मुश्किल वक्त के लिए, जब एकदम से डिमांड खुली और जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है ग्लोबली भी, तो यही होता है फिर हमारे यहाँ उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है बनिस्बत उन कौमों के जो कौमें तैयारी करके रखती हैं, अपने आप को बेहतर तरीके से प्लान करके रखती हैं, इस तरह के शॉक से जो है वो अपनी आवाम को बचा के रखती है। तो हमारे यहाँ गवर्नेंस का, प्लानिंग का ये फुकदान नहीं रहा है कि जब भी ऐसा हुआ है तो हमारे कर्जे भी बढ़े हैं और हमारी महंगाई में भी इजाफा हुआ है। अभी आप देखें तकरीबन 9.5% की महंगाई चल रही है, ये बढ़ के तकरीबन 10-10.25 चौथे नंबर पे आ गए महंगे तरीन मुल्क के हवाले से हम। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक ने तो कह दिया ये मसनूई महंगाई है और ये हल हो जाएगी। तो आपको भी लग रहा है मसनूई महंगाई? और जैसे सती मुझसे पूछे थे मसनूई महंगाई क्या होती है, मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता है मसनूई महंगाई क्या होती है। ये मैं भी पहली बार आपसे सुन रहा हूँ कि कोई ये कह रहा है कि मसनूई महंगाई होती है। मसनूई से मतलब ये होता है कि मैं इसको यूं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म महंगाई है, शॉर्ट टर्म शॉक है, इसको ऐसा कहा जा सकता है मेरे ख्याल में। तो लेकिन शॉर्ट टर्म शॉक्स होते हैं वो अगर बहुत बड़े शॉक्स हों तो मदिया उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा हो जाता है। यानी कि आप देखिए 2008 में अमेरिका में जो हाउसिंग डाउनफॉल था उसने वहां पे तो 1 साल 1.5 साल रहा, लेकिन उससे पूरी दुनिया को हिलाया और दुनिया में फिर बाद में मिडिल ईस्ट में और एशिया में भी इसका इम्पैक्ट आया। तो ये जो शॉक्स, आफ्टर शॉक्स होते हैं ना, ये बहुत सिवियर होते हैं, ये बहुत ज्यादा आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे डबल एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है कि एक तो डॉलर में जो है इजाफा हो रहा है यानी कि रुपये में कमी हो रही है, दूसरे हैंड पे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। तो दो धारी तलवार है, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है बनिस्बत इसके कि रुपये जो है अप्रिशिएट कर रहा हो और इंटरनेशनल मार्केट में। अब ये जरा बताएं कि 2013 का अगर हम थोड़े से स्टैट्स देखें तो उस वक्त डॉलर था तकरीबन 102 रुपए का, ठीक है, 102, 101, 102 इसी तरह था। 2018 में जाके ये हुआ जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो 128-129 पे ट्रेड कर रहा था। अब ये देखिए तकरीबन कोई हम इसमें देख सकते हैं कि कोई 26-27 रुपए का डिफरेंस आया था। अभी 3 साल में हम देख रहे हैं कि अब तक 43-44 रुपए का डिफरेंस आ चुका है। तो ये क्या वजह है, ये जो अचानक ये जो सर्ज है ये इतना ऊपर जा रहा है, तो इसको रोका किस तरीके से जा सकता है, कहाँ लैग कर रहे हैं हम लोग? देखिए दो जो आते हैं इसकी, अभी जो रिसेंट जो है इंक्रीज हुआ है, हमारी इंपोर्ट्स एक्चुअली बढ़ रही हैं, हम एक्चुअली बाहर से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और उस जो चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी कीमतों में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। जैसे एलएनजी की प्राइस जो है इस वक्त ऑल टाइम हाई पे है गैस की, और हम यहाँ सब्सिडी दे के जो है वो गैस इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो ये हमें सोचना होगा, जैसे फार्म इनकम है, जैसे फार्मर्स को या फर्टिलाइजर कंपनीज को भी सब्सिडी मिल रही होती है, हमें करना ये चाहिए कि हमने किया ये कि जो फार्मर है उसको मार्केट प्राइस पे जो है वो कीमतें मिल रही हैं, मार्केट प्राइस पे जो है आपको
इनकम हो रही है फार्मर की, लेकिन उसकी इनपुट में इजाफा नहीं हुआ क्योंकि उसको आज भी सब्सिडी मिलती है, तो फार्मर्स को इनकम ट्रांसफर हुई है। तो ये अच्छी चीज होना, लेकिन इसकी बेसिस पे पूरी इकोनॉमी पे जो है आप जो है वो कॉस्ट नहीं क्रिएट कर सकते, नंबर वन। दूसरा ये कि हमारे इंपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पे जो है इस वक्त मंथली चल रही है, 6-6.25 अरब डॉलर की, जो कभी भी नहीं थी। एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर रही क्योंकि एक्सपोर्ट को ग्रो करने में भी टाइम है, इन्वेस्टमेंट अभी हुई है तो 3-4-5 महीने लगेंगे जब एक्सपोर्ट ग्रो होना सही से शुरू होगी। आज आईटी की थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो है हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं। तो हुआ ये है कि आपकी एक्चुअली इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पूरे साल की एक्सपेक्टेशन ये है कि तकरीबन 70 अरब डॉलर की जो है सिर्फ इंपोर्ट्स हो सकती है, जो ऑल टाइम हाई पे होंगी। सिर्फ 70 ही कम नंबर बता रहा हूं मैं आपको। और 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है। 10 अरब डॉलर का हम अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमारे अभी रिजर्व्स हैं, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ गया तो रुपये पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। तो दूसरा रीजन जो था वो ये था कि अफगानिस्तान से भी पैसा यहाँ से जो है वो निकला है उसके यूएस के विड्रॉल के बाद, और यहाँ से तकरीबन 14-15 मिलियन डॉलर्स की उनकी रिक्वायरमेंट है जो यहाँ से निकल रही है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये एक्सेसिव जो इम्पैक्ट है इसका, इसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारे रुपये को स्टेबिलिटी मिले। और एक और चीज स्टेट बैंक की शायद ये है कि वो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट होने दे रहा है ताकि खुद ब खुद इंपोर्ट्स जो है कम हो, महंगी इंपोर्ट्स हो तो वो कम हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ उसका अल्टरनेट नहीं है, लोकली कैपेसिटी हमें क्रिएट करनी है। बहुत शुक्रिया जी, वक्त बहुत मुख्तसर है। खुर्रम शहज़ाद हमारे साथ मौजूद थे दुबई से, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे जल्दी से छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए।